डीमन स्लेयर की सीरीज में ऐसे बहुत से डीमंस हैं जिनकी लाइफ डीमन बनने से पहले काफी बुरी थी और वो अपनी लाइफ से तंग आकर डीमन बन गए। और कुछ डीमन तो ऐसे भी हैं जो बस मजे के लिए डीमन बने थे। वैसे ही एक डीमन ऐसा है जिसके पास डीमन बनने से पहले सब कुछ था। वो एक ताकतवर समुराय था और काफी अमीर भी था और उसकी एक अच्छी फैमिली भी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मिचिकात्सु की, यानी कि कोकोशिबो की। सो आज की वीडियो में मैं तुमको कोकोशिबो के पास्ट के बारे में बताऊंगा कि आखिर वो डीमन बना क्यों और डीमन बनने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी। कोकोशिबो, जिसका रियल नेम मिचिकात्सु था और वो यूरिची का ट्विन ब्रदर था। मिचिकात्सु भी यूरिची की तरह एक समुराय था और एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन था। लेकिन जब यूरिची पैदा हुआ था उसके फोरहेड पर एक मार्क था जिसे हम डीमन स्लेयर मार्क बोलते हैं। उस टाइम पर इस मार्क को अशुभ माना जाता था और उनके फादर ने यूरिची को मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन उनकी मदर ने यूरिची को बचाते हुए ये बोला जब यूरिची 10 साल का हो जाएगा तब उसे टेम्पल भेज दिया जाएगा। मिचिकात्सु को अपने भाई यूरिची से काफी लगाव था। यूरिची एक छोटे से कमरे में रहता था, वहीं दूसरी तरफ मिचिकात्सु एक महल में रहता था। मिचिकात्सु ने यूरिची को एक फ्लूट दिया और ये बोला जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तुम इसको बजा देना और मैं आ जाऊंगा। मिचिकात्सु को लगता था यूरिची एक डरपोक बच्चा है क्योंकि वो हमेशा अपनी मदर से चिपका रहता था। मिचिकात्सु को बड़ा होकर समुराय बनना था, इसलिए वो बचपन से स्वॉर्ड चलाना सीख रहा था। वही यूरिची उसको छुप छुप कर देखता था। एक दिन मिचिकात्सु के टीचर ने सोचा क्यों न यूरिची को भी कुछ सिखाया जाए, इसलिए उन्होंने यूरिची को सिर्फ तलवार पकड़कर खड़ा होना सिखाया और यूरिची ने इसके बाद बिना किसी प्रैक्टिस के उस टीचर को 4 बार हिट किया और ये देखकर हर कोई बिल्कुल शॉक हो गया था। और अब यहाँ पर ये दोनों की लाइफ की टर्निंग पॉइंट आ जाती है। थोड़े टाइम बाद उनकी मदर की डेथ हो जाती है और यूरिची घर छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो जानते थे अगर वो घर पर रुके तो उनको टेम्पल भेज दिया जाएगा। मिचिकात्सु को उनकी मदर की एक डायरी मिलती है जिसमें उनकी मदर के बारे में लिखा था। वो बीमार थी, इस वजह से उनकी बॉडी का लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा वीक था और इस टाइम पर मिचिकात्सु समझ गया था यूरिची डरता नहीं था, वो उनसे चिपका इस वजह से रहता था ताकि उनको सहारा दे सके। और इसके बाद से मिचिकात्सु के दिल में धीरे धीरे यूरिची के लिए नफरत होना स्टार्ट हो गई। और अब काफी टाइम बीत जाता है, मिचिकात्सु की शादी हो जाती है और उसके बच्चे भी होते हैं। एक दिन विलेज के ऊपर डीमन ने हमला कर दिया था और मिचिकात्सु के सारे साथी मारे जाते हैं। और जब वो डीमन मिचिकात्सु के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी वहाँ पर यूरिची आ जाता है और उस डीमन को मार देता है। यूरिची की ये ताकत देखकर मिचिकात्सु अपनी फैमिली को छोड़कर डीमन स्लेयर ज्वाइन कर लेता है और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हाशिरा बन जाता है। लेकिन अभी भी वो यूरिची से आगे नहीं निकल पाया था। वो और ज्यादा ट्रेनिंग करता है और उसने खुद की एक ब्रीदिंग स्टाइल भी डेवलप कर दी थी जिसका नाम था मून ब्रीदिंग और ये सन ब्रीदिंग की बिल्कुल अपोजिट थी। इसके बाद भी वो यूरिची से आगे नहीं निकल पाता है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ऐसा माना जाता था कि जिसके ऊपर डीमन स्लेयर मार्क होता है वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाता है और ये बात मिचिकात्सु को काफी ज्यादा परेशान करने लगी थी क्योंकि उसके ऊपर भी डीमन स्लेयर मार्क आ गया था और वो मरना नहीं चाहता था। शायद मिचिकात्सु भी कहीं न कहीं मरने से डरता था और इस टाइम पर मुजान को एक ऐसा डीमन चाहिए था जो ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सके। और जब मुजान को मिचिकात्सु के बारे में पता चला तो उसने इस चीज का फायदा उठाया और मिचिकात्सु को अपने बातों में फंसा कर उसे डीमन बना दिया। मिचिकात्सु अब यहाँ पर कोकोशिबो बन चुका था और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। कई साल बीत जाने के बाद जब कोकोशिबो यूरिची से मिलता है तो वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। यूरिची अपने भाई को इस तरह देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि बाद में कोकोशिबो यूरिची को मार देता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोकोशिबो की जगह कोई और डीमन होता तो यूरिची 1 सेकंड में उसको खत्म कर देते हैं। यूरिची कभी भी अपने भाई के ऊपर तलवार नहीं उठाते, इसी वजह से उन्होंने कोकोशिबो को नहीं मारा था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना और नेक्स्ट वीडियो किस डीमन के ऊपर चाहिए कमेंट कर देना।